Today, read in class 10th, section B, subject maths, exercise 9.1, height and distance. Question 8. Yesterday, read in class 10th B. Exercise 9.1, question 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. In question 8, given that a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, यानी हमें ए बी फाइंड करना है। यहाँ पर ए बी पेडेस्टल है, कहते हैं ग्राउंड के किसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप बी है और जो टॉप स्टैचू का सी है, उसका एलिवेशन एंगल है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। स्टैचू का 60 डिग्री टॉप का और पेडेस्टल के टॉप का एंगल है 45 डिग्री। और यह BC 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। स्टेटमेंट, लेट BC इक्वल टू 1.6 मीटर tall statue stand on the top of AB meter pedestal. At ground point D, angle of elevation of the top of the pedestal and building pedestal नहीं, जब यहाँ स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया है, बिल्डिंग नहीं है वो, पेडेस्टल यहाँ है, यहाँ स्टैचू और ये बिल्डिंग नहीं है बल्कि पेडेस्टल है। Statue and pedestal are 60 degree and 45 degree. In triangle, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ देखिए AB अननोन वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी है, AD भी अननोन है, लेकिन ट्रायंगल BAD ही सबसे पहले लेते हैं और इसी से जो AD की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं AB के फॉर्म में, यानी AD की वैल्यू जो निकलेगी AB के फॉर्म में निकलेगी, तो वही हम फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल DBA tan 45 is equal to AB upon AD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AD हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है AB इज इक्वल टू AD। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ ट्रायंगल DAC tan 60 is
इक्वल टू tan 60 होगा, हाइट अपॉन बेस, तो AC अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू हो गया AC अपॉन AD। यहां वैल्यू रखते हैं AC की वैल्यू 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, तो आता है AB प्लस BC अपॉन AD। और AD की भी वैल्यू AD न रखें, AD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, AB होती है, तो AB के फॉर्म में यहाँ पर पुट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3AB इक्वल टू आ गया AB प्लस BC, और BC की वैल्यू है 1.6। अब इसमें लाइन टर्म है √3AB एंड AB, तो इसे ट्रांसपोर्ट करें वन साइड में, और जब वन साइड में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो √3AB माइनस AB इक्वल टू 1.6। यहां से AB कॉमन लेते हैं, AB कॉमन लेने पर होता है √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। AB की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, AB फाइंड कर लें, AB इक्वल टू हो जाएगा, इम्प्लाई दैट लगाते रहे, R लिखते हैं, AB इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन देखें 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 में डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर के जो √3 माइनस 1 है उसका कॉन्जुगेट है √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर बन जाता है 1.6 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी यूज होती है √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 माइनस 1 हो गया, और 3 माइनस 1 2 के इक्वल होता है, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से 1.6 कैंसिल होगा, तो आएगा 0.8 0.8 √3 प्लस 1। यह हो गया पेडेस्टल की हाइट। लेकिन अगर √3 की वैल्यू रख दें आगे तो भी पेडेस्टल की हाइट होगी, तो 0.8 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 2.732, और मल्टीप्लाई करके इसमें आंसर निकालें तो 8 2 जा 6, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 हो गया, कैरी 2 हो गया, 8 7 जा 56, और 56 में 2 कैरी ऐड करें तो हो जाएगा 58, कैरी 5 हो गया, 8 2 जा 16, और 16 में कैरी जोड़ दें 5 तो हो जाएगा 21। 4 डिजिट पर डेसिमल टेक कर लें,
1 डिजिट डिसिमल इसमें है, 3 डिजिट इसमें है, 4 डिजिट का डेसिमल टेप होगा 2.1856 मीटर। यह आंसर हो गया। पेडेस्टल की हाइट है 2.1856 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है जो ग्राउंड पॉइंट पर कहीं पर भी स्थित है। ये टावर हो गया, AB और CD जो है यह बिल्डिंग है। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वह है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60। जो फुट है बिल्डिंग का, इससे टावर के टॉप का, टावर का टॉप क्या है? टावर ये है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। यह 60 डिग्री है एलिवेशन। अब फाइंड क्या करना है उसे देखें। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर हाई है टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ टू राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल BAD। तो ट्रायंगल BAD में का एक वन एंगल भी हमें दिया गया है और एक साइड भी दी गई है। तो अदर साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल 10 यूज करके हम इसका बेस AD निकालेंगे और बेस निकालने के बाद ट्रायंगल DCA में वह बेस वैल्यू रखेंगे तो इससे इसकी हाइट फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले स्टेटमेंट, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग is B। यक्स, इसे हम यक्स मान लेते हैं, ये यक्स मीटर एंड हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू उनका नाम लिख देते हैं BCD इक्वल टू यस, CD इक्वल टू यस मीटर लेंगे।
AB इक्वल टू 50 मीटर। The angle of elevation of the top of the building from foot of the tower of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 डिग्री। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल यूज करते हैं BAD। BAD से बेस AD फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल BAD tan 60 is equal to AB upon AD। tan 60 वैल्यू √3 होती है, AB upon AD हो गया, और AB की वैल्यू 50 है, यहाँ 50 रख दें, 50 अपॉन AD या AD इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 मीटर। ये AD की वैल्यू निकली। अब इसी AD की वैल्यू को पुट कर दें ट्रायंगल CTA में tan यूज करके, तो CD की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। Now, in triangle CDA, tan 30 is equal to CD upon AD, इसकी वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3, और CD अपॉन AD है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD इक्वल टू हो गया
3CD। वैल्यू रख दें इसमें, किसकी वैल्यू? AB की। AD इक्वल टू है 50/√3 इक्वल टू आ गया √3CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और रख करके डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 3CD इक्वल टू 50। CD इक्वल टू हो जाएगा 50/3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 0 आया, 3 6 जा 2 0 आएगा, 3 6 या ऐसे लिख सकते हैं 16.67 नियरेस्ट है, ठीक है, नियरेस्ट 16.67 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन 10 कहता है, दिया गया है 2 poles of equal length are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meter wide। एक 80 मीटर चौड़ी रोड है जिसका नेम मैं टेक करता हूं, ये भी 80 मीटर वाइड रोड है। इसके दोनों सिरे पर समान ऊंचाई के पोल हैं, दो पोल, इधर भी है पोल और इधर भी एक पोल है, लेकिन हाइट दोनों की सेम है। तो यहाँ हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी हाइट नेम टेक करते हैं AB और यहाँ पर 20। फिर क्या कहते हैं, either side of the road each is 80 meter wide from a point between them on the road। जो रोड है उसके किसी बिंदु से the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 डिग्री। कहते हैं इसी रोड के किसी बिंदु से जो बिल्डिंग के टॉप के एलिवेशन है वो 30 और 60 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि वो मिड में नहीं हो सकता, अगर मिड में होता तो दोनों ओर के एंगल सेम होते, डिफरेंट ना होते। इसका मतलब है एक जो पोल है उससे नियरेस्ट है ग्राउंड पॉइंट और दूर से लॉन्गेस्ट है। तो हम और जिससे नियरेस्ट है उसका एंगल 60 होगा, क्योंकि यह पॉइंट ई जो है यह परपेंडिकुलर लाइन के नियरेस्ट है, इसलिए एंगल बड़ा होगा, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होगा पोल से पॉइंट वो है एंगल माइनर होगा, यानी 30 डिग्री। यह फिगर हो गया। हमें यहाँ हाइट निकालनी है पोल की, तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट जो मैंने लेट किया है कि कौन क्या है, तो लिखते हैं लेट द height of poles AD is equal to BC is equal to x मीटर। x मीटर पोल है दोनों। एट रोड पॉइंट
point at root point E, the angle of elevation angles of elevation of the top of building of poles, लिखें top of poles, top of poles, poles. B, $60 and 30 डिग्री स्टेटमेंट हो गया। अब हम आगे फाइंड करते हैं हाइट इसकी। इन ट्रायंगल DAE tan 60 is equal to AD upon AE tan 60 value √3, AD means x upon AE, AE is equal to होगा AE √3 या AE is equal to डायरेक्ट निकाल दें x upon √3, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ in triangle CBE tan 30 is equal to BC upon BE, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 और BC x है, x अपॉन BE हो गया। B जब फाइंड करेंगे तो B इक्वल टू आएगा √3x। ये सेकंड इक्वेशन लिख ले, मानते हैं इसे हम, क्योंकि अभी यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। इसी दोनों इक्वेशन में AE और BE वैल्यू ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट है, से वैल्यू रख नहीं रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन ए फर्स्ट एंड सेकंड, A प्लस B is equal to x upon √3 प्लस x√3। ये दोनों ऐड हो करके A और B 80 मीटर है वाइड रोड की, तो 80 मीटर हो जाएगा। और यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने पर होगा x प्लस 3x अपॉन √3। आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाता है 80 is equal to 4x by √3 और x is equal to हो जाएगा
80√3/4, 4 से कैंसिल होगा, 80 आएगा 20, 20√3 यक्स जो है 20√3 है और यही हाइट है। देयरफॉर हाइट ऑफ poles are 20√3 meter and 20√3, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या हाइट ऑफ पोल हो गया। एक और है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में फिगर शायद दिया गया है, देखते हैं फिगर उसी का है किसी और का है। क्वेश्चन 10 में है, अच्छा क्वेश्चन 10 तो हो गया, क्वेश्चन 11 है ये क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 और टीवी टावर, यहाँ पर फिगर दिया गया है, यह भी टीवी टावर है। एक ग्राउंड पॉइंट है जहां से इसका एलिवेशन है 60 और ग्राउंड पॉइंट पर ही इससे बैक जाने पर 20 मीटर, पॉइंट डी से इसका ये इतना ही 20 मीटर है, 20 मीटर। एलिवेशन है टॉप का 30 डिग्री। एक फिगर दिया गया है, एक पॉइंट है सी, एक फिगर दिया गया है और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर ए भी है। फिर कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। करें दूसरे किनारे पर कैनाल के, नहर के, वो उसके पॉइंट से जो एक ही ओर है इसके टावर के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम एन अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. हमें दो चीज निकालनी है। यह BC जो है कैनाल, और ये टावर है, यही दोनों हाइट निकालनी है। नहीं, मुझे BC निकालना है और AB निकालना है। इसमें स्टेटमेंट नहीं देना है क्योंकि फिगर भी दिया गया है और उसका स्टेटमेंट भी लिखा गया है, इसलिए मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देना है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट वहाँ देना होता है जहाँ मैं स्वयं फिगर ड्रा करता हूं। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 60 is equal to AB by BC। tan 60 वैल्यू होती है √3 is equal to AB by BC।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा √3BC। अब यही AB की वैल्यू रख देंगे अगले इक्वेशन में, तो BC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ ट्रायंगल ABD tan 30 is equal to AB upon BD। AB upon BD इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और AB की वैल्यू आई है √3BC और BD की वैल्यू को पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं 20 + BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से AB की वैल्यू रखी गई है दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर होता है 20 + BC = 3BC। 3BC माइनस BC लाइक है दोनों, वन साइड में किया, = 20। 20 = 2BC। BC = आ गया 20/2 = 10। 10 मीटर जो है BC है। और BC क्या है? यह कैनाल की चौड़ाई है। ना अभी हमें AB भी फाइंड करना है, तो नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट √3BC = AB इक्वेशन फर्स्ट में है और AB मुझे फाइंड करना है। BC की वैल्यू आई है, यही रख दें तो BC = हो जाएगा, यहाँ इधर कर दे रहे हैं आगे, √3 × 10। BC 10 है, × 10 तो 10 पहले लिखे, 10√3 = AB। अब लिखेंगे आंसर, therefore height of tower is 10√3 मीटर। नीचे और बाकी आंसर लिख देते हैं। एंड breadth of canal is 10 मीटर। कैनाल की जो चौड़ाई हो 10 मीटर है और जो हाइट है टावर की वो 10√3 मीटर। द एंड एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 8, 9, 10 and 11 other question against the